हेल्प करी तो उम्मीद पूरी है इनकी। अच्छा, उम्मीद है या बाजी मार जाएंगे? ये बाजी मार देंगे पूरी 101%। 101% बाजी मार। हाँ जी, बीजेपी का क्या होगा और कांग्रेस का क्या होगा, या कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस को तो कोई नहीं पूछता जी। लेकिन मोदी साहब तो कहते हैं गरीबों की पार्टी है, बाकी सब अमीरों की पार्टी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ बोलते हैं ये सिर्फ अपना भरते हैं पहले। अपना भरते हैं। हाँ जी, गरीबों को कौन देख रहे हैं? आज तो हर इनको- पार्टी के अंदर रिश्वतखोरी है, ना कांग्रेस सही ना बीजेपी सही। बीजेपी का क्या होगा? बीजेपी ना आएगी, कभी भी दिल्ली में नहीं आएगी। जहाँ उनका राज है वहाँ पे भी उन्होंने कुछ किया तो है नहीं, कोई लोगों काम की की- हेल्प की है। जहाँ पे बाप अपने बच्चे को हाथ नहीं लगा रहा था, वहाँ वो खुद गए हैं, स्वयं खुद उनकी बॉडीज को उठाया है, हॉस्पिटल तक लेके गए हैं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पे। आपके साथ मैं हूँ सवेरा छाबड़ा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ झिलमिल में, और यहाँ पे एक पार्क में मेरी मौजूदगी है, चिल्ड्रन पार्क में मेरी मौजूदगी है। और यहाँ पर मेरे साथ कुछ बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि राजनीति इन्होंने बड़े करीबी से देखी है। तो पहले अंकल जी से बात करेंगे, क्या लग रहा है माहौल? अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा छोटा सा ही नाम है चंद्रपाल। छोटा सा नाम है और बड़ा प्यारा नाम है। चलो ठीक है, ऐसा है बेटा, मैंने जो है यहाँ 57 में आ गया था दिल्ली में, और मैंने सब नज़ारे देखे हैं। जब तक नेहरू रहा तो किसी तरह की ज़्यादा वो नहीं थी, रिश्वतखोरी नहीं थी। अब हर पार्टी के अंदर रिश्वतखोरी है, ना कांग्रेस सही ना बीजेपी सही, और भी पार्टियां सब चोर बैठे हैं। आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी भी ऐसी है, वही कहाँ की कम है। वो भी जो अपने हिसाब से चल रही है। तो ये है कि बुजुर्गों के लिए योजनाएं ला रही है। कहीं नहीं मिलती, झूठ बोलते हैं। मेरी पेंशन बंद रही है, भेजी ना, वृद्धा पेंशन अब भेजी ना। अच्छा, यहाँ से उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी से जितेंद्र शंटी, तो वहीं बीजेपी से संजय गोयल। क्या लग रहा है दोनों में से कौन बाजी मार सकता है? देखो जी, ये तो मैं तो थोड़े दिन से आया हूँ, 3-4 साल से आया हूँ। मैं राजनीति में नहीं रहा, यहाँ वहाँ रहा हूँ मैं। वहाँ ब्रह्मपुरी में मेरा मकान है, गौना ब्रह्मपुरी में। वहाँ हमारा बहुत हितैषी आदमी भीषम शर्मा, बहुत अच्छा। पीछे उन्होंने गलती कर दे, यमुना बिहार से लड़ बैठा, वहाँ हार गया। अब गौना से है। अब क्या तो क्या लग रहा है? आना चाहिए, बहुत अच्छा आदमी है। दिल्ली में किसकी सरकार बनने की उम्मीद है? दिल्ली में देखो जी, जब दान वो दे रहे हैं, भिखारी बना रहे हैं, तो अपने आप ही बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। हाँ, लोगों को कोई कुछ तो कहते हैं जनता का पैसा मैं जनता में बांट रहा हूँ। कहाँ बांट रहा है, वैसे झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। एक बात बताओ, कांग्रेस भी रही है जी, बीजेपी भी रही। पहले ये लोग उसमें थे, विपक्ष में, ये कहते जी जमुना को हम साफ सुथरा बना देंगे। अब 10 साल से ये लगातार चल रही है, केंद्र में तो है ही, सारी सत्ता केंद्र के अधीन है जी, क्यों ना बनाई। अब दिल्ली सरकार के पास वो नहीं है, एलजी कर रहा है, सारे काम एलजी कर रहा है। एलजी अपने हिसाब से चल रहा है। वो तो गृह मंत्रालय जो आदेश देगा वही जो है वो करेगा। तो इसमें केंद्र सरकार में जो बैठ जाता है ना, वो समझा कि मैं तो खुदा हो गया। खुदा हो गया। क्या नाम है आपका? हरविंदर सिंह। क्या लग रहा है शादरा में क्या माहौल है? शादरा में तो सिर्फ आम आदमी पार्टी का ही जोर है। क्यों? काम किए हैं उसने, जितेंद्र शंटी। जितेंद्र सिंह शंटी ने तो बहुत अच्छे काम किए हैं। कोरोना में सारा उन्होंने हेल्प की है। एम्बुलेंस मैन है वो। कोरोना वॉरियर, एम्बुलेंस मैन। जी बिल्कुल, ये कुछ कमाल कर पाएंगे? बिल्कुल धमाल करेंगे, एकदम बढ़िया। बढ़िया धमाल करेंगे। बिल्कुल। बीजेपी का क्या होगा? बीजेपी ना आएगी, कभी भी दिल्ली में नहीं आएगी वो। जहाँ उनका राज है वहाँ पे भी उन्होंने कुछ किया तो है नहीं, कोई काम गिनवाए, कोई मुद्दे की बात नहीं करते हैं। बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, किसी चीज के बारे में कोई बात नहीं करते हैं, और ही उल्टे मुद्दे घूमना। क्या उल्टे मुद्दे घुमा दिए उन्होंने? केजरीवाल को अंदर डाल दिया, किस केस पे डाला?
अभी तक तो कोई खुला नहीं, कुछ भी, ना कोई प्रूफ है ना कुछ है। वो कहते हैं बेगुनाह भी साबित नहीं हुए, अभी तो चल रहा है, जमानत पे बाहर है। बेगुनाह तो तभी साबित होंगे ना जब कोर्ट उन्हें छोड़ देगा। कोई प्रूफ तो आएगा ही नहीं, तो बेगुनाह ही साबित है वो। ऐसे थोड़ा ना उन्हें बाहर निकाल दिया। अच्छा, संजय गोयल के बारे में क्या कहोगे यहाँ से? संजय गोयल भी ठीक है, मगर बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ से नहीं जीतेगा, ये तो कंफर्म है। कंफर्म है? कंफर्म है जी, 101% कंफर्म है। शंटी साहब बाजी मारेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जितेंद्र सिंह इतना लगाव क्यों है? उन्होंने लोगों की हेल्प की है। जहाँ पे बाप अपने बच्चे को हाथ नहीं लगा रहा था, वहाँ वो खुद गए हैं स्वयं, खुद उनकी बॉडीज को उठाया है, हॉस्पिटल तक लेके गए हैं। बहुत अच्छे काम किए उन्होंने। अच्छे काम जो उन्होंने किए हैं, उसका फल इन्हें नतीजों में मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, 101% मिलेगा। मिलेगा 101%। ठीक है, और लोग भी है यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? पुरुषोत्तम। क्या है यहाँ शादरा में, क्या माहौल है? यहाँ तो आम आदमी उल्टी जीतेगी जी। आम आदमी? हम्म। क्यों? कोरोना में काम भी काफी किया था उन्होंने। अब जैसे हमारे सरदार जी ने बताया था अभी, तो बॉडी में कोई भी हाथ नहीं लगा रहा था, उन्होंने हर तरह से हेल्प भी करी सबकी। हेल्प करी तो उम्मीद पूरी है जी इनकी। अच्छा, उम्मीद है या बाजी मार जाएंगे? नहीं, बाजी मार जाएंगे पूरी, 101%। 101% बाजी मार हाँ जाएंगे। जी। बीजेपी का क्या होगा और कांग्रेस का क्या होगा? यहाँ कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस को तो कोई नहीं पूछता जी। कोई नहीं पूछता। बीजेपी? बीजेपी सेंटर में ठीक है, स्टेट में आम आदमी। अच्छा, ये क्या लॉजिक है? सेंटर में ठीक है, स्टेट में आम आदमी? ये स्टेट में काम करता है ना केजरीवाल। काम करते हैं केजरीवाल। और उन पे तो भ्रष्टाचार के आरोप, पूरे गवर्नमेंट को संभालने के लिए सेंटर में बीजेपी है ही। इन पे तो भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो लग रहा है दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी या बदलाव होने के चांसेस है? नहीं, बनेगी जी, पक्का बनेगी। बनेगी, पक्का बनेगी। पक्का और 101%। शादरा में सीट आम आदमी पार्टी जी। शंटी साहब जी, संटी जी। एक और बात बताओ। हाँ बताइए। बीजेपी की दोहरी चाल, ब्रजभूषण जो लड़कियों का कुकरा था, आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ, और एक आम पब्लिक कोई ऐसा काम कर दे जेल में, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार करा? आज इतने टाइम हो गया और उसने जो है आज तक, क्योंकि वो दबंग है, वो कई 4-5 दफे सांसद रह चुका है, अब उसका लड़का है जी। तो ये है कि बीजेपी भी दूरी चाल चलती है। जहाँ 140 गुंडे हैं बीजेपी में, 140 गुंडे हैं बीजेपी में, इतने अपराधी हैं, लेकिन सब धुल गए वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन है बीजेपी। हाँ, वॉशिंग मशीन है। और 140 गुंडे, अखबार की दे रहा हूँ मैं, आप जैसे अखबारों की, कहते 140 गुंडे हैं। बताओ क्या रह गया? ये जो कहते हैं विपक्ष वाले या इंडिया अलायंस के लोग कहते हैं कि वो बीजेपी में जाओ, वॉशिंग मशीन है, धुल के जाओ, तो ये सही है? हाँ, बिल्कुल बात सही है। अपराधी जो है इनको सही देते, अपराधियों को सही देते हैं, उनको अपने टिकट देते हैं, वो खड़े उसमें। कहाँ हुआ चुनाव? महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ हुआ? बम्बई साइड में। महाराष्ट्र में हुआ। हाँ, वहाँ विरोधी वाले जो है शरद पवार के भतीजाई, उन पर केस है जी। हाँ, तो उस पर जो है ले लिया इन्होंने। तो मतलब बीजेपी कोई वो नहीं, धर्मराज नहीं है, सब दुर्योधन बैठे हैं। सब दुर्योधन बैठे हैं? हाँ, दुर्योधन बैठे हैं, सब दुर्योधन बैठे हैं। सुनो एक और बात। हाँ। जब इसका राहुल गांधी का कमरा वो क्या कहते हैं, खाली करवा लिया, तो तुम्हारे अटल जी, वो अडवाणी जी, जोशी जी, ये क्यों बैठे हैं? ये तो कोई मेंबर नहीं, इनके खाली करवाओ। सुनो, एक वो आधा 7 नंबर का कांड हुआ था, मैं उसमें गया था, जब से पाबंदी लगी है वहाँ इंडिया उस पे पार्लियामेंट के सामने, तो जो लगा लो, गुलजारिलाल नंदा गृह मंत्री थे और नागा लोग थे, बाहर की पुलिस, दिल्ली पुलिस की हड़ताल थी, तो उसमें जो है वो भून बांध दिए उन्होंने और रात खपा कर दी, रात को इस्तीफा दे दिया नंदा ने, गुलजारिलाल ने। और उसका इस्तीफा देने के बाद में उससे भी सदस्यता भी खत्म कर दिया, तो उसका सामान सड़क पर फेंक दिया। जब तक कांग्रेस थी, कांग्रेस ने सड़क पर फेंक दिया। अब ये 2 लोग बैठे हैं जी, भाई इन्हें क्यों रखा इन्होंने?
बंगला भी दे रखे हैं दोनों को, जोशी को और इसको अडवाणी को। हाँ, अडानी को। तो इनको क्यों दे रखे हैं इनकी जगह और किसी को? तो क्या नाम है आपका? लोकिंदर। जोगिंदर जी, क्या माहौल है शादरा में? क्या माहौल है? शादरे में तो मोल झाड़ू का ही बोला बहुत अच्छा, क्यों? क्योंकि सब झाड़ू पे विश्वास कर रहे हैं। झाड़ू पे विश्वास कर रहे हैं और झाड़ू पे आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार। ये सब झूठ बोलते हैं, क्योंकि गरीबों का यही है, झाड़ू वाला ही। गरीबों का झाड़ू वाला ही है। हाँ यहाँ से उम्मीदवार जो खड़े हैं झाड़ू से, जानते हो जी, संटी जी, कैसे उम्मीदवार हैं? क्योंकि बहुत पुराने हैं यहाँ के, सबका साथ देते हैं वो। सबका साथ देते हैं। हाँ, तो क्या उम्मीद है इनकी? हम तो खुशी है, जीत जाए तो अच्छा ही है। और जीत जाए तो अच्छा ही है। हाँ, बीजेपी वो तो गरीब अमीरों की है, वो तो अमीरों को देखती है। अमीरों को देखती है, हाँ जी। लेकिन मोदी साहब तो कहते हैं गरीबों की पार्टी है, बाकी सब अमीरों की पार्टी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ बोलते हैं ये सिर्फ अपना भरते हैं पहले। अपना भरते हैं। हाँ जी, गरीबों को कौन देख रहे हैं? आज तक इन्होंने कुछ करा ही नहीं गरीबों के लिए। जितेंद्र शंटी ही क्यों? शादरा से जितेंद्र शंटी ही क्यों? वो बहुत पुराने हुआ है, अभी भी इनके बहुत वो चर्चे चल रही है, वो काफी जन जानते हैं वो। आप लोग मिले हो? आप मिले हो कभी? हाँ जी, मैं बचपन से जानता हूँ उनको। बचपन से जानते हो उन्हें? हाँ, पड़ोस में थे या कैसे? नहीं हमारे गुरुद्वारे पे आते रहते थे, हम ही रहते, झिलमिल कॉलोनी रहते थे। चिलमिल कॉलोनी रहते। हाँ, तो लग रहा है बाजी मार देंगे, क्योंकि मार देंगे। अच्छा, कांग्रेस का क्या होगा यहाँ पे? कांग्रेस भी एक ही समझ लो, कांग्रेस और ये दोनों। एक हैं ये? हाँ, दोनों गरीबों के मसीहा हैं ये। दोनों गरीबों के मसीहे हैं। हाँ जी, उम्मीद है कांग्रेस की भी कुछ यहाँ पर? कांग्रेस आ जाए तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि कांग्रेस और ये दोनों इन पे गरीब, इनके पर ही मुंह धोती है। हम तो सोचते हैं कि दोनों आ जाए, इससे बढ़िया बात नहीं। लेकिन अब की बारी अलग अलग लड़ रहे हैं चुनाव। हाँ, देखो किस नसीब किसका दौड़ता है। सरकार, उम्मीद है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी या बदलाव होगा? दिल्ली में से तो कोई से हिलाने वाला नहीं। कोई नहीं हिला सकता। नहीं, दिल्ली में से कोई नहीं हिलाएगा। कोई नहीं हिलाएगा। हाँ जी, सब गरीब बंदे बहन बेटी सब इसके साथ हैं। अच्छा, ये अब चुनाव का ऐलान हुआ है, उससे पहले ही जब से था कि चुनाव है अब दिल्ली में, तो केजरीवाल ने बैक टू बैक योजनाएं लाए, एक के बाद एक, फिर ऑटो वालों के लिए, फिर दलित छात्रों के लिए। तो क्या लग रहा है? देखो इसे हर कोई बोलता है, उसमें बीजेपी हो कोई भी हो, बीजेपी भी अपने कुछ ना कुछ निकालेगी, हर कोई निकालता है। और गरीबों को तो तुम्हें पता है, ये बेचारा कुछ ना कुछ करता रहता है। करते रहते हैं। हाँ जी, उम्मीद है केजरीवाल बना। उम्मीद है पूरी पक्की। तो यहाँ पर हमने इन लोगों से बात करी, क्या मुद्दे हैं इनके, गरमाई है, क्योंकि इन लोगों ने राजनीति जो है बड़े करीबी से देखी है, बहुत राजनीति दौर देखे हैं, बहुत सरकारें देखी है। इन लोगों की अपनी राय थी। आप लोगों को क्या लगता है, माहौल किसका है दिल्ली में, कौन बनेगा किंग? हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।